नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक लघु उपन्यास सूर्यपुत्र, जिसका अनुवाद मैंने किया है मनोज पांडे। एक पौराणिक प्रेम कथा। विषय सूची, प्रस्तावना, भूमिका, सूर्य का वंशज, रात्रि निद्रा और एक स्वप्न, नगाड़े की चोट पर सूर्य का ग्रहण, प्रेरणा स्रोत, निशाचर, रात का एक कमल, सफेद हंस, कमल की भूमि, पृथक्करण, जानवरों का भगवान, अन्य शरीर, अंधेरे में एक प्रकाश, मोहमाया, रात का मृत, भोर से पहले भोर। प्रस्तावना। यह एक अद्भुत प्रेम कथा है जो भारतीय हृदय के भावुक विचार के साथ प्रारंभिक आत्मा के उत्थान को प्रकट करने में पूर्णतः सफल और एक समर्थ पुस्तकों में से एक है। यह भी एक दिव्य प्रेम कथा है। जैसा कि यह किताब बहुत पुरानी है, जो काफी पहले जनमानस के सामने आई थी, मैंने जब इसको देखा तो मुझको यह प्रेम कथा बहुत उत्तम किताबों में से एक लगी, जिसके कारण मैंने स्वयं को इसको पूरा पढ़ने से रोक नहीं पाया, क्योंकि जिस आनंद को इस किताब के चिंतन के बाद मैंने प्राप्त किया, उसको मैंने आप सबके साथ बांटने से स्वयं को नहीं रोक पाया। यह जरूरी नहीं है कि मैंने इस किताब के साथ पूरा का पूरा न्याय किया है, यद्यपि मैंने इसके लिए भरसक यथासंभव प्रयास अवश्य किया है। यह किताब बहुत बड़ी नहीं है, मगर इसकी कहानी की आत्मा कई जन्मों के विस्तार को अपने आप में समेटे हुए बहुत बड़ी है। भूमिका। मेरी दृष्टि में यह एक अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रेम कथा है, जिसमें कमल मित्र नामक एक मानव, पहले जो प्रथम एक राजा होता है, जो बाद में अपने राज्य का त्याग करके भगवान शिव का साक्षात्कार करने के लिए हिमालय के शिखर पर चला जाता है और वहां पर बहुत कठिन साधना में लीन हो जाता है। इस प्रेम कथा का नायक, जो भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लेने में समर्थ हो जाता है, अपने सैकड़ों सालों की कठिन और दुष्कर साधना से, जिसके कारण भगवान शिव उसके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसके लिए तुमको मुझसे एक वर मांगना होगा। पहले तो कमल मित्र ने वर मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन भगवान शिव के जोर देने पर कि तुमको एक वर मुझसे अवश्य प्राप्त करना होगा, इस तरह से वह भगवान शिव से एक अद्भुत वर मांगता है, जिसके साथ ही यह कहानी प्रारंभ होती है। उसने वर में भगवान शिव से अपने लिए एक अति सुंदर भगवान शिव की छवि को अपने आप में समेटे हुए चाँद के समान सागर जैसी गहरी नीली आंखों वाली अपनी पत्नी के रूप में एक औरत की मांग की। उसके वर को सुनकर भगवान शिव ने कमल मित्र से कहा कि जिस स्त्री को तुम मांग रहे हो, वह कोई सामान्य स्त्री नहीं होगी। वह औरत बहुत अधिक दिव्य और खतरनाक होगी। इसको त्याग कर तुम और कोई दूसरा वर मुझसे मांग सकते हो। राजा से योगी बने कमल मित्र ने कहा, मुझे इस वर के अतिरिक्त कोई और किसी दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव के लिए यह अति आवश्यक था कि उनके द्वारा कमल मित्र को एक वर मिले, क्योंकि भगवान शिव उसकी कठिन, दुर्लभ, दुस्साहसपूर्ण तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हो चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप ही वह स्वयं उसके सामने उपस्थित हुए थे। भगवान महेश्वर ने अपने मन में कुछ पल विचार करके कमल मित्र से कहा कि ठीक है,
मैं तुमको तुम्हारी इच्छा के अनुकूल गुणों को धारण करने वाली स्त्री को प्राप्त करने के लिए वर देता हूँ। उस औरत का नाम अनुशयनी है, जो इस प्रेम कथा की अलौकिक नायिका है, जिसके पास साधारण जन के अलावा देवताओं के भी चित्त को अपने बस में करने के सामर्थ्य शक्ति होती है। वह भगवान शिव के वर के परिणाम स्वरूप कमल मित्र की पत्नी बनने के लिए तैयार होती है, जिसकी वजह से कमल मित्र को अत्यधिक अभिमान हो जाता है। इसी अभिमान की वजह से वह अपने लिए भयंकरतम कष्टों को बुलाता है। यहाँ तक अपनी शरीर को त्यागने का श्राप भी उसको अपनी पत्नी के ऊपर अत्यधिक अभिमान के कारण ही प्राप्त होता है, जिसके बारे में आपको कहानी में ज्ञात होगा। उससे पहले कि अनुशयनी कमल मित्र से पूर्ण रूपेण मिल पाए, अर्थात जहाँ पर दो आत्माएं मिलकर एक हो जाती हैं, उस स्थिति को उपलब्ध कर पाए, उससे पहले ही उनके सामने भयंकर प्राकृतिक और सांसारिक विपत्ति का पहाड़ गिर पड़ता है। उससे बचने और स्वयं को एक करने के लिए किए गए संघर्ष की यह एक दिव्य प्रेमाग्नि रूपी कथा है। यह दो युगल मानव और दिव्य देवी के हृदय के अंदर दहकने वाली प्रेमाग्नि है, जिसमें साहस, समर्पण, उत्साह, सम्मान, सामंजस्य के समान दुर्लभ अनंत समुद्र सद्गुण मिले हुए हैं, जो प्रारंभ से अंत तक प्रज्वलित रहते हैं। इस बीच उनके साथ कुछ विचित्र घटनाएं आकाश में बादल के समान बदलती हैं, जिससे उनकी आत्मा को अपनी शरीर बदलनी पड़ती है। वह दो प्रेमी अपने शरीर के माध्यम से दिव्य ज्ञान युक्त बोध को प्राप्त होते हैं, ऐसी मानव चेतना का जो सामान्य जन के लिए दुर्लभ है। मनोज पांडे, महाविद्यालय गुरुकुल, ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान। सूर्य का पुत्र, प्रथम अध्याय, मंगलाचरण। ओ ऐश्वर्यशाली और अनंत शांत आत्मावान विश्वों के स्वामी, जो हवा के समान संसार रूपी जंगल में प्राण के समान बहता है, जो आकाश के समान सब जगह व्याप्त हो रहा है, जिसके गले में नीला जहर विद्यमान है, जो स्वयं नीलकंठ है, जिनके सिर के बालों के गुच्छे में सफेद चमकता चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसकी हम सब श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं, और उनके चरणों में स्वयं की आत्मा की गहराई से हम श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते हैं, और जिनके विशाल सूंड हैं, जो हाथियों के भी हाथी हैं, जिनके तेज के चमक से अनंत प्रकार के विघ्न बाधाएं ऐसे भस्म हो जाती हैं, जैसे जंगल की सूखी घास एक आग की चिंगारी को पाकर राख में तब्दील हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तराई में जहाँ पर एक राजा राज्य करते थे, जो प्राण के समान आत्मावान पुरुष थे, जिनका नाम कमल मित्र था, जिनका तेज सूर्य के समान चारों तरफ व्याप्त हो रहा था, जो बहुत बड़े उमापति शिव के उपासक थे, जिनका रुझान संसार की तरफ से अचानक बदल गया और वह सांसारिक विषय भोग से विरक्त हो गए, जिसके कारण उन्होंने अपने राज्य के सारे कार्यभार को मध्य में ही छोड़ दिया और अपना सब कुछ छोड़कर हिमालय के शिखर पर कैलाश पर्वत के बर्फ की चोटी के मध्य में जाकर बड़ी कठोर साधना में संलग्न हो गए, और वहां पहले कुछ सालों तक केवल वृक्षों के पत्तों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगे, और इसके बाद कुछ समय पर केवल धुआं पीकर रहने लगा, और अंत में केवल वायु पीकर ही साधना में लीन हो गया और धैर्य पूर्वक अपनी कठिन तपस्या में स्थिर हो गया। इसी तरह से 100 साल का लंबा समय उसके अथवा कमल मित्र का गुजर गया, जिसके बाद उसकी कठोर साधना से द्रवित होकर और उसके प्रति करुणा से अभिभूत होकर भगवान शिव एक दिन चांदनी रात में उसके सामने प्रकट हुए।
एक साधु के रूप में। यद्यपि उनके शरीर का आकार वृक्ष के समान सीधा और विशाल था और उनके बालों के मध्य में चंद्रमा चमक रहा था, भगवान शिव ने कमल मित्र से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति पूर्व कठोर साधना से बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। फिर युवा राजा कमल मित्र ने उनके चरणों में अपने हाथों को जोड़कर सादर नम्रता और आदर के साथ प्रणाम किया और कहा कि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, इसको जानकर ही मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। यही मेरे लिए बहुत कुछ है कि आप मुझ पर अनुग्रहित हैं। इस पर भगवान शिव ने कहा, यह पर्याप्त नहीं है, तुमको मुझसे एक बार अवश्य प्राप्त करना होगा। एक बार और विचार करके मुझसे वर मांगो कि तुमको क्या चाहिए। इस पर कमल मित्र ने कहा, यदि ऐसा निश्चित है तो मैं आपसे वरदान के रूप में एक सुंदर अपने लिए पत्नी चाहता हूँ, जिसकी आंखें आकाश के समान विस्तृत और पर्वत की चोटियों के समान स्वच्छ हों, जो पूर्ण रूपेण सागर के समान कामुक और अति आकर्षक हो। विश्व में सबसे अधिक सौंदर्य की वह औरत धनी हो, उसके गले में चंद्रमा का निशान हो और उसको देखने से काम की तृप्ति और अधिक बढ़ जाए। वह केवल अपारदर्शी प्रतिबिंब की भांति चित्र ना हो, यद्यपि वह वास्तविक हमेशा रहने वाली एक यौवन संपन्न ऐश्वर्य वाली स्त्री हो, जिससे मैं आपकी हमेशा आराधना कर सकूं। फिर चंद्रमा को अपने बालों के जूड़े में धारण करने वाले भगवान शिव उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवी शक्ति के द्वारा आने वाले भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लिया जो होने वाला था, और उन्होंने बहुत धीरे से कहा, इस प्रकार की आंखों वाली स्त्री बहुत अधिक खतरनाक होगी। वह किसी दूसरी स्त्रियों के समान नहीं होगी और उसका व्यवहार अपने पति के प्रति सामान्य स्त्रियों के समान नहीं होगा, अर्थात वह एक असाधारण किस्म की औरत होगी, जो इस संसार में दुर्लभ किस्म की अतुलनीय औरत होगी। फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुमको यह वरदान दे देता हूँ, जैसा कि तुम्हारी इच्छा है। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हो गए और कमल मित्र आनंद से भरकर अपने राजधानी के लिए वहां से चल दिया। कुछ ही समय में परमेश्वर की अलौकिक अनुकंपा की कृपा से उसका शारीरिक क्लेश, पीड़ा, दुख और कष्ट उसके जीवन से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। इसके बाद वह भीम के समान शरीर से शक्तिशाली और अर्जुन के समान सौंदर्य को प्राप्त हो गया। अगले दिन शाम को अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गया। उससे पहले वह एक बगीचे में विश्राम करने के लिए गया। जिस समय सूर्य अस्त होने वाला था, जैसे ही वह बागीचे में पहुंचा, उसने अपने सामने अचानक एक औरत को देखा, जो तालाब में सफेद बर्फ जैसे कमल पुष्पों के मध्य में चंदन की नाव पर एक सफेद खेवटिया के साथ नौका विहार कर रही थी। उसका प्रतिबिंब उन बर्फीले पुष्पों पर झलक रहा था, जिससे उन कमल पुष्पों की आभा नीली पड़ रही थी। वह औरत अपनी आंखें नीचे किए हुए और उसने अपनी एक हथेली में ठुड्डी को ले रखा था, दूसरी हथेली से पानी की बूंदों को बार बार कमल पुष्पों पर डाल रही थी, जिससे कमल पुष्प लाल खून की तरह प्रतीत हो रहे थे और उसके घुमावदार गोल नितंब के किनारे की तरह दिख रहे थे, रेत की किनारे की तरह दिख रहे थे। उसके संगीत में सुडौल शरीर का प्रतिबिंब नीचे झील के पानी में झलक रहा था। उसके ओठ चल रहे थे, जैसे वह पानी में गिरते पुष्पों के पत्तों की गिनती कर रही हो। कमल मित्र ने अपनी सांसों को थामे हुए शांत चित्त बेसुध उसके सौंदर्य की छटा को निहार रहा था। उसके ऊपर से अपनी निगाह को हटाने से भी वह स्वयं भयभीत महसूस कर रहा था। उसने विचार किया कि वह किसी स्वप्न को देख रहा है, और तभी उस नव यौवना ने तत्काल अपनी निगाह को ऊपर उठाकर हंसते हुए कमल मित्र को देखा, जिसने अपनी आंखों के रंग से उसको भिगोकर रख दिया, जिससे कमल मित्र को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसका संपूर्ण अस्तित्व कमल पुष्पों के सागर में समा गया हो। और तभी उसको भगवान शिव के द्वारा दिए गए वरदान के बारे में उसको याद आया, जिसने
ही उस अद्भुत और दिव्य औरत को आकाश का वस्त्र पहनाकर उसके सामने भेजा था, और वह अपने मन में समझ गया कि यह अद्भुत कलाकृति अवश्य मेरी पत्नी ही होगी, जिसको भगवान महेश्वर ने मेरे लिए भेजा है, जिसके लिए उन्होंने मुझसे कुछ एक दिन पहले वादा किया था, और यह कोई दूसरी नहीं हो सकती। मैंने उनके ऐश्वर्य को देखा है और उनकी दोनों आंखों को भी मैंने देखा है, और यह वही आंखें हैं। अगर यह ऐसा ही है जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, तो मुझको उसको बुलाकर उसके नाम को जानना चाहिए। वह ऐसा अपने मन में विचार कर रहा था, तभी उस औरत ने कहा, मेरा नाम अनुसैनी है, और तुम्हारी इच्छा की तृप्ति के लिए ही परमेश्वर ने इन अचरज भरी आंखों के साथ मुझे बनाया है। हालांकि कमल मित्र को उसकी आंखों में परमेश्वर की झलक साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर कमल मित्र ने परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त उसको अपनी पत्नी बना लिया, और अपनी पत्नी के समान उसके लिए हर प्रकार का संसाधन वहां पर उपलब्ध कराया, और कुछ समय तक आनंद पूर्वक व्यतीत किया। और इसके बाद वह कैलाश के क्षेत्र में उसको छोड़कर वह पूर्ण रूप से किंकर्तव्य विमोह की तरह से उसकी आंखों के नशे में मस्त होकर लगातार वह उसकी श्रेष्ठ दोनों आंखों में अपने परमेश्वर की झलक को देख रहा था, और वह उन नशीली गहरी सागर जैसी आंखों में गोते लगाते हुए उसमें डूबता जा रहा था। और उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संपूर्ण संसार नीले कमल पुष्पों से सुसज्जित किया गया हो, जैसे कोई पात्र मुंह तक भरा हो और उसमें रखा अमृत के आनंद का स्रोत उससे निकलकर बह रहा हो। वह स्वयं आनंद के अलौकिक भाव से विभोर हो रहा था, जो उसके लिए कुछ अधिक हो चुका था। इस वजह से वह अपनी पत्नी के सौंदर्य के नशे को पचाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। इसके साथ उसके अंदर अपनी पत्नी के सौंदर्य का अभिमान भी अपने चरम पर पहुंच रहा था। उसने अपने आप पर आश्चर्य के साथ एक दिव्यता का आभास महसूस किया, उस अनुपम अद्वितीय अप्रीतम औरत को पाकर, जिसके कारण कमल मित्र का अपने भाव पर कोई नियंत्रण नहीं रह सका, जिसके कारण उसने स्वयं को शांत करने के लिए वह सब जगह जाकर अपनी औरत के अभूतपूर्व सौंदर्य का वर्णन करने लगा। इसके साथ उसने प्रयास किया कि हर आदमी उसकी पत्नी के बारे में जाने कि वह स्वयं अपनी पत्नी के बारे में क्या सोचता है। संपूर्ण संसार की सभी औरतें उसकी औरत की तुलना में कुछ भी नहीं है। उसने आह भरी कि यह औरत भी क्या वस्तु है, जो दूसरी औरतों से बिल्कुल अलग है और अद्भुत है, जो उसके उद्धार का कारण है। इस बीच एक दिन जब कमल मित्र अपनी पत्नी के विषय में अपने कुछ एक मित्रों से अपनी पत्नी के बारे में बखान कर रहा था और उसके सौंदर्य का वर्णन, तभी उसी बीच में उसके कुछ एक मित्र कमल मित्र से बहस करने लगे, जिससे थोड़े समय में ही कमल मित्र अपने उस मित्र को गाली देने लगा, क्योंकि कमल मित्र का वह मित्र बहुत बुद्धिमान था, जो उसकी पत्नी की असीमित प्रशंसा को सुनकर उससे प्रसन्न होने के बजाय उसे हतोत्साहित करने लगा, जिससे वह चिढ़कर गाली गलौज करने लगा। अचानक उसके कुछ मित्र ठहाके भरकर उस पर हंसने और चिल्लाने लगे और इसके साथ कहने लगे कि इस दुनिया में हर वस्तु का इलाज हो सकता है, यहाँ तक यदि भयंकर विषैला सर्प काट ले तो उसका भी इलाज संभव है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं जिसको किसी औरत के सौंदर्य ने काट लिया हो, उसकी मृत्यु निश्चित है। मेरे मित्र, औरत के सौंदर्य के प्रेम से तुम संक्रमित हो चुके हो, इससे सावधान रहने की जरूरत है। औरत एक आकर्षक, सम्मोहक, सुडौल, संगीतमय हमारे शरीर के ही आधा प्रतिरूप की तरह है। औरत केवल एक सामान्य वाद्य यंत्र की ध्वनि नहीं है, यद्यपि वह इससे अतिरिक्त अनंत प्रकार की हजारों ध्वनि लहरियों का संगम है, और उसके तार मानो मथनी की तरह हम सबके हृदय में उपस्थित होकर उसकी संपूर्ण आत्मा के भावों के सागर को मथ कर उसके सार रस को चूस जाती है। और यह हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी की आंखें बहुत सुंदर हो, वैसे भी औरत की आंखें सुंदर और काम के नशे से अभिभूत होती हैं, और वह सिर्फ आंखें ही नहीं होती, यद्यपि औरत के शरीर का हर अंग अपने विपरीत लिंग अर्थात पुरुष को अपनी तरफ खींचने में समर्थ होता है। इसलिए
इसलिए ही औरत के शरीर के अंगों को ढक कर रखा जाता है। यह भी संभव है कि एक औरत के समान हर औरत की आंखें नहीं होती। हो सकता है तुम्हारी औरत की आंखें कुछ सौंदर्य में अधिक हों, फिर भी एक औरत का सौंदर्य हमारे लिए एक डायन चुड़ैल से अधिक नहीं है। जैसे एक झरना अपने संगीतमय बुलबुलों के साथ हंसता हुआ बहता है, जो हमारे लिए दूसरे दरवाजे के समान है। जैसे एक जंगली तालाब अपने शांत छाया से भरा हो, जो हमें अपने जाल में फंसा लेता है। औरत यमदूत की तरह से अपने अमृतमयी बालों में पुरुष को बांध लेती है, और जबकि औरत के साथ संबंध के बाद परिणाम हमें किसी कांटे के समान हमारे मनोभावों में चुभता रहता है, जिसमें दर्द भरा होता है, जिसमें ना मातम होता है ना शोक होता है, फिर भी वह अद्भुत और अगम्य के साथ असहनीय दर्द भरी पीड़ा के समान होता है। औरत अपने विष बुझे बाण आंखों के द्वारा पुरुष के हृदय को घायल करने के लिए छोड़ती है। इसके अतिरिक्त औरतें हमें अपनी एक आंख से सूर्य के समान जलाती हैं। उस समय हम पुरुष किसी गर्मी के महीने में किसी रेगिस्तान में बिना छतरी के नग्न पैरों के भ्रमण करने का अनुभव करते हैं, जिससे हमारे प्राण संकट में हर समय पड़े रहते हैं। कमजोर बीमार इच्छा के साथ आंतरिक जीवन का ताप हमें तपाता रहता है और दूसरी आंखों से शांतिदायक आनंद को बरसाती है। जिस प्रकार से चंद्रमा का शीतल प्रकाश सुख को देता है और अपने ओज से भीगे चुंबन के द्वारा कपूर के समान हमारे हृदय को जलाती है, और औरत बैलों के समान हम लोगों को अपने अंकुश रूपी कामुकता भरी दृष्टि से हाँकती है। भिक्षु के समान कुरूप और औरत अपने अरों से डंक मारती है। हम जैसे हाथी के समान उसके पालतू बनकर रह जाते हैं, और हम मंद पुरुष उस औरत के सद्गुण का सूक्ष्मता के साथ किसी पक्षी की तरह वर्णन करते हुए कभी थकते नहीं हैं। हम उसके प्रलोभनों के जाल में फंस जाते हैं। औरत की बाहों में आराम पाने के लिए हम सब उसके सामने मानसिक रूप हाथ जोड़े हुए झुके रहते हैं और मधुमक्खियों की तरह उसके चारों तरफ भिनभिनाते रहते हैं, बार बार मडराकर उसके होठों से मधु को चूसते हैं। जिस प्रकार से एक सांप अपना लपेटा मारकर कुंडली को जमाता है, उसी प्रकार से हम औरत की कमर से चिपके रहने के लिए हर पल बेचैन और व्याकुल रहते हैं। जैसे कोई अत्यधिक व्यग्रता में बेचैन चिंतित यात्री होता है, हम सोते रहते हैं लंबे समय तक उसके वक्ष स्थलों पर, उसे जीवित तकिया समझकर। यह सब सुनते हुए अचानक कमल मित्र के धैर्य का बांध टूट गया और वह वहां उन मित्रों के पास से बहुत दूर अपनी आकर्षक काल्पनिक सम्मोहक दुनिया में चला गया। त्रिलोकी की सबसे सुंदर औरत अपनी पत्नी के साथ अपने भूत और वर्तमान को समेटकर अथवा जो भी भविष्य में उसके साथ होने वाला है उसके लिए तैयार होकर वे दोनों शरीर के साथ एक हो गए, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम को समर्पित करके, तब तक जब तक कि अनुसैनी की आंखें अकेले उसके शत्रु के समान उसको नहीं देखने लगी, जैसे वह उसको भस्म कर देना चाहती हो। कमल मित्र ने सोचा, ओह, यह अद्भुत आंखें वहां तृप्त आंखों के आमंत्रण को महसूस कर रहा था, जिन्होंने ऋषियों को पथभ्रष्ट करने में सफलता को अर्जित किया था, जिसमें मेनका, तिलोत्तमा जैसी औरतें थी। यह सब सोचकर वह बहुत बेचैन हो गया, जिसके कारण उसको कहीं आराम नहीं मिल रहा था। इसी विचार में वह अपने मित्रों के पास एक दिन फिर गया, जहां पर उसके मित्र हंसते हुए उसका उपहास करने लगे और कहा, केवल इस तरह से शब्दों के द्वारा अपनी पत्नी के बारे में सेखी बघारना किसी काम का नहीं है। सभी मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं और हर औरत एक दूसरी रंभा के समान है। उसके सौंदर्य के बारे में बहुत ज्यादा सेखी मत बघारो, जमीन पर उतरो, अपनी आत्मा के सामर्थ्य को हमारे सामने ले आओ और वह अपनी शक्ति को दिखाकर यह सिद्ध करे कि वह त्रिलोक में सबसे सुंदर और शक्तिशाली औरत में से एक है। हम लोगों ने बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि पर्वत की चोटी के नीचे घने जंगलों में एक संत रहते हैं, जिनके तप के कारण स्वयं देवता भी परेशान और आतंकित रहते हैं। वह एक अद्वितीय और प्रशंसनीय संत है। यदि तुम्हारी सुंदर पत्नी के छूने से उनका पत्थर दिल बदल जाए, तब ही हम उसके सौंदर्य को सत्य मानेंगे, अन्यथा
हम तुमको केवल शब्दों की बहती नदी समझेंगे, जिसमें अनियंत्रित होकर सभी शब्द और वाक्य बह रहे हैं। इसको सुनकर कमल मित्र अपने मित्रों के ताने से चिढ़ गया और कसम खाकर चिल्लाते हुए कहा, मूर्खों, जैसे आकाश से पानी जमीन पर गिरकर नीचे की तरफ बहना शुरू कर देता है, वैसे ही वह संत मेरी पत्नी की आंखों में एक बार देखते ही वह उसके कदमों में गिरकर अपने जीवन की दिशा को बदल देगा। और अगर मेरी पत्नी उसके संतत्व को बदलने में आसानी से सफल नहीं होती है और वह असफल रहती है, तो मैं अपने शरीर को काटकर गंगा नदी में अपने सिर को काटकर गंगा नदी में बहा दूंगा। फिर उसके मित्र उस पर दोबारा हंसने लगे और कहा, ज्यादा जल्दी मत करना, क्योंकि एक बार सर कट गया तो फिर नहीं मिलेगा। तुम कोई दशकंधर रावण नहीं हो कि तुम्हारा सिर रावण के समान पुनः उग जाएगा, जैसा कि प्राचीन पौराणिक कहानियों में सुना जाता है। इतना कहकर क्रोध के आवेश में आवेशित होकर वहां से कमल मित्र बहुत जल्दी में अपनी पत्नी अनुसैनी को मिलने के लिए चल दिया और उसने उसको वहीं कमल पुष्पों के तालाब में अपने महल में पाया। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बताया अपने प्रण के बारे में और कहा, जल्दी करो, हम तत्काल चलकर अभी इसका परीक्षण करेंगे और तुम्हारी शक्तिशाली आंखों के आकर्षण को सिद्ध करेंगे, जिस पर मेरी अगाध श्रद्धा है। बिना किसी प्रकार की देर किए हुए, क्योंकि मैं तुम्हारे आंख के प्रदर्शन के द्वारा उस संत को ढोंगी और पाखंडी सिद्ध करने के लिए बहुत अधिक व्यग्र हो रहा हूँ। फिर अनुसैनी ने धीरे से कहा, प्रिय मेरे स्वामी, मेरे द्वारा ऐसा करने से संभव है कि वह संत हम दोनों पर बहुत अधिक क्रोधित हो सकता है और हमारे इस अविवेकपूर्ण निर्णय से मुझे डर है कि उसके साथ हम बुराई करेंगे, जिससे हम दोनों को उसकी सजा मिल सकती है। इस अपराध का परिणाम बहुत भयानक हमारे लिए हो सकता है। निश्चित रूप से हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे, जैसे अत्यधिक विषय भोग से मानव बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह मानव की भ्रष्ट बुद्धि उसका स्वयं का ही नाश कर देती है। जिस प्रकार से विद्वान रावण और उसके जैसे कितने महान और विद्वान राजा स्वयं का नाश इस पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से कर लिया है, और अब हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस प्रकार के छेड़छाड़ के कार्य उस संत के साथ न करें, जिसके परिणाम स्वरूप हम दोनों को अपरिवर्तनीय आपदा में गिर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अनुसैनी ने ऐसा कहा, ऐसी बात की, उसकी आंखें कमल मित्र की आंखों में जाकर ठहर गई, क्योंकि कमल मित्र की आंखों ने अनुसैनी को परेशान कर दिया, जिससे उसने अपनी आंतरिक इच्छा को कुचल दिया और मौन हो गई, क्योंकि कमल मित्र ने कुछ भी नहीं सुना जो उसने कहा था। यद्यपि इसके बावजूद कमल मित्र अपने क्रोध और वासना के जुनून से किसी पागल हाथी के समान सारी मर्यादाओं और परंपराओं की सीमाओं के बंधन को अपने लिए किसी जंजीर के समान मानता था, क्योंकि कमल मित्र के हृदय में अनुसैनी की सुंदर आंखों की सर्वज्ञता असीम, अनुपम और अद्वितीय थी। इससे अधिक कुछ और भी हो सकता है, वह यह किसी भी शर्त पर स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। कमल मित्र का विश्वास बहुत अधिक प्रबल हो चुका था कि उसकी पत्नी अपने सौंदर्य के अस्त्र से किसी भी पुरुष को परास्त कर सकती है। इस प्रकार से जब अनुसैनी ने समझ लिया कि वह कमल मित्र की इच्छा को नहीं बदल सकती है, तब अनुसैनी ने अपने पति के लिए स्वयं को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया और वह उस कार्य को करने के बारे में विचार करने लगी, जैसा कि उसके पति की अंतरात्मा की इच्छा थी। पूर्ण रूप से नहीं चाहते हुए भी अपने दिल की गहराइयों में वह प्रसन्न हुई, क्योंकि वह जानती थी कि वह उस योगी को विचलित नहीं कर सकती थी। इसके बावजूद भी वह जिज्ञासा से भरी थी, क्योंकि वह यह देखना चाहती थी कि उसकी सुंदरता का जादू उस योगी की तपस्या पर प्रबल होगी या नहीं। हालांकि वह परिणामों के बारे में विचार करके ही अपने अंतःकरण से थरथरा रही थी। उसने अपने मन में संकल्प करते हुए स्वयं से कहा, हाँ, आज मुझे अपने स्वामी की आज्ञा माननी होगी, क्योंकि मेरा स्वामी यह परीक्षण करना चाहता है कि एक योगी जिसने अपने मन इंद्री को स्वयं के बस में करके अपने आत्मा को नियंत्रित कर लिया है,
वह शक्तिशाली है, या फिर मेरा दैवीय भौतिक दैहिक सौंदर्य जो किसी भी सांसारिक मानव के अस्तित्व को अपने कदमों के नीचे किसी पागल हाथी के समान कुचल सकता है। इस प्रकार से अनुसैनी ने अपने स्वामी के आदेश का पालन करने की सहमति कमल मित्र को दे दिया। अपनी स्वयं की अंतर्मन की इच्छा के विपरीत उस कार्य को करने के लिए जो उसके लिए किसी प्रकार से शुभ नहीं था। इसके बाद उन दोनों प्रेमियों ने एक दूसरे का चुंबन किया, जैसे किसी सफर के यात्री वर्षों के लिए अलग हो रहे हों, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे आखिरी बार ऐसा कर रहे थे। और फिर वे वृद्ध तपस्वी को खोजने के लिए जंगल में एक साथ चल दिए। किसी तीर के समान वह जंगल के हृदय अर्थात जंगल की गहराई में एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बहुत दूर तक चले गए। और अचानक वे उस वृद्ध तपस्वी ऋषि के पास पहुंच गए और उस तपस्वी को अपनी तपस्या में रत खड़े हुए देखा, जो ध्यान में मग्न था, किसी एक पेड़ के तने के समान गतिहीन, और उसके चारों ओर चींटियों और दीमकों ने अपनी पहाड़ियों का निर्माण कर लिया था। उस तपस्वी की दाढ़ी और बाल उसके सिर से निकलकर जमीन पर फैल रहे थे, जैसे कि वहां कोई रेंगने वाले प्राणी के हों, जो जमीन में नीचे किसी बट वृक्ष के रेशे के समान घुसे हुए थे, जिनके ऊपर वृक्ष की बहुत सी पत्तियों ने अपने बड़े ढेर को बना लिया था। और उसके सूखे अंगों पर छिपकलियों की एक जोड़ी खेल रही थी। अनुसैनी ने जीवित पन्ना के समान उस योगी की आंखों को सामने से देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जिसमें सब कुछ प्रतिबिंबित हो रहा था, लेकिन उसे उसकी आंखों में कुछ भी जीवित जैसा नहीं दिखा। स्पष्ट और अचूक, और अभी भी वह पहाड़ी झरने की तरह गतिहीन थी, जिसमें उस योगी की आत्मा मछलियों के समान सो रही थी। इसके बाद कमल मित्र और अनुसैनी ने चुपचाप थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे के साथ वहां थरथराते हुए अनजाने भय के साथ, क्योंकि वे जानते थे कि वे अपनी आत्माओं को दबा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने अंदर मनोभाव की लहर को उठते हुए पाया, अपने दोस्त के उपहास का विचार करते हुए कमल मित्र का दिमाग वापस अपने निर्णय पर आ गया और उसने अपनी पत्नी अनुसैनी के हृदय को क्रोध की ज्वाला से भर दिया। और उसने अनुसैनी से कहा, आगे बढ़ो और इस वृद्ध मुनि को तुम देखती रहो और मैं इसके शरीर में होने वाले बदलावों का अध्ययन करता हूँ। इस प्रकार से अनुसैनी आगे बढ़ी अपने पति के आदेश का पालन करने के लिए। तब तक वह धीरे धीरे पत्तियों के ऊपर अपने कोमल कमल सदृश पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ती रही, जब तक वह ऋषि के सामने नहीं पहुंच गई। और जब उसने देखा कि वह संत बिल्कुल हिल नहीं रहा था, तो उसने खुद को उसकी आंखों में देखने के लिए अपने आप को अपने एड़ियों पर उठाया और खुद से कहा, शायद यह संत मर चुका है। और उसने उसकी आंखों में देखा और वहां अर्थात उस योगी की आंखों में उसने अपनी दो छवियों के सिवाय कुछ नहीं देखा। योगी की आंखों में उसको दो स्थिर छवि दिखी। उसे ऐसा लगता था कि उस योगी की आंखें सावधान हो रही थी, और जब वह वहां खड़ी थी अनिश्चितता के झुकाव में थरथराते हुए, कमल मित्र ने उसे उत्साह से देखा और खुद अंदर ही अंदर हंसते हुए अपने आप से कहा, निश्चित रूप से यह बुद्धि वृद्ध मुनि अब जीवित नहीं है, अन्यथा उसकी पत्नी की दिव्य आंखों की चमक योगी के आंखों के दरवाजे के माध्यम से संत की आत्मा तक पहुंच जाती, क्योंकि वह नीचे की दुनिया में थी, अर्थात योगी की आंखें निर्जीव हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। कमल मित्र और अनुसैनी के आशा के विपरीत वह योगी धीरे धीरे ऋषि खुद समाधि से बाहर आ गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके ध्यान में किसी अन्य चीज से विघ्न पड़ रहा था। और उसने अपनी आंखों को खोलकर देखा और अपने सामने अनुसैनी को खड़ा पाया, जो दिन के प्रकाश में करीब नए चंद्रमा की तरह से दिख रही थी। उत्तम सौंदर्य कामुकता के शुद्ध रूप में एक चमकदार नीलम के समान, बिना किसी दोष के, स्वर्ग के रंग के साथ गुलाबी अधरों के साथ खड़ी उसे ही देख रही थी। वहाँ योगी तुरंत अपने स्वयं के रहस्यमय ध्यान की शक्ति से उसने पूरे सत्य और उन दोनों पति पत्नी के वहां आने की आशय को ताड़ गया। जब वह योगी अपने मानसिक शक्ति के माध्यम से
सत्य को जान गया। इसके उपरांत उस योगी ने अनुशयनी की सुंदरता पर एक नजर डाली, जो किसी एक हिरण के समान दुखी, बेबस, लाचार अवस्था में थी, जिसके आत्मा के अंदर से उसका साहस खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से उसके पैरों में चलने की शक्ति नहीं बची थी और वह कमल पुष्प के समान जमीन पर गिर गई। जैसे टूटा हुआ कमल पुष्प हवा के झोंके से जमीन पर गिर पड़ता है। यद्यपि कमल मित्र ने आगे बढ़कर अपनी पत्नी अनुशयनी को थामकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। फिर जब वे एक साथ खड़े हुए तो उस वृद्ध तपस्वी ने उनको श्राप देते हुए धीरे से कहा, अपमानजनक प्रेमियों, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, क्योंकि तुमने अपने सौंदर्य का मेरे ऊपर गलत उपयोग किया है। इसलिए अब तुम दोनों मेरे अपराधी हो। जाओ, अब तुम दोनों मृत्यु को उपलब्ध होगे, फिर से किसी गर्भ में जन्म लोगे और नश्वर दुनिया में एक दूसरे से अलग होने की पीड़ा से पीड़ित होगे, जब तक कि तुम मानव दुख की आग में अपने अपराध के फलस्वरूप दंड को पूरा नहीं कर लेते। इस अलगाव के श्राप को सुनने के बाद दोनों पति पत्नी का हृदय अगाध दुख से भर गया और वह दोनों एकांत विहर जंगल में उस संत के चरणों में गिर पड़े और उनसे विनती करते हुए कहा, कृपया आप श्राप को कुछ कम करें, हमारे श्राप की सीमा को निश्चित करें। और फिर उस संत ने कहा, इस श्राप का तभी अंत होगा जब तक तुम दोनों में से कोई किसी एक की हत्या नहीं कर देगा। फिर उन दोनों अप्रसन्न प्रेमियों ने एक दूसरे को मौन अपनी अदृश्य आत्मा में देखा। फिर उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों की गहराई से परिपक्व संतुष्टि को सोचते हुए, जैसे वह दोनों कोई पवित्र तीर्थ स्थान पर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, जो एक दूसरे से अलग होकर एक भयंकर समंदर के दो किनारों पर विद्यमान है, और कह रहे हैं कि वह दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें हमेशा अपनी आत्मा से याद करेंगे। फिर अचानक उन दोनों की शरीर राख में तब्दील हो गई और वह वहां से हमेशा के लिए अदृश्य हो गए, एक बिजली की चमक के साथ किसी दूसरे लोक के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन भगवान महेश्वर ने जब अपने आसन पर बैठकर उनको इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त कर दूसरे लोक में जाते हुए देखा, इसके बाद वह अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से उनके भविष्य में उदय होने वाले दुर्भाग्य को भी देखा, जो उन दो प्रेमियों के साथ आगे होने वाला था। और भगवान महेश्वर को अपना दिया गया वरदान याद आया, जो उन्होंने वायु के समान आत्मा वाले नर पुरुष कमल मित्र को दिया था। और उन्होंने अपने आप से कहा कि अब जिसे मैं भविष्य के रूप में देख रहा था वह वर्तमान में घटने वाला है, और अनुशयनी की दिव्य आंखों ने अपना अद्भुत महाविपत्ति रूपी अनर्थ को उत्पन्न कर दिया है। लेकिन मैं उसकी अद्भुत और अलौकिक शरीर को ऐसे ही भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उसके पास मेरी दिव्य शक्तियों का कुछ भाग है। क्योंकि कमल मित्र के साथ यह सब जो हुआ है उसके लिए पूरी तरह से उसको अपराधी नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि वह मेरे द्वारा दिए गए वरदान को पाकर बहुत अधिक बेचैन होकर घबरा गया था, जो उस औरत की दिव्य आंखों में दिखाई दे रहा था। भगवान शिव अपने आप को उसका अपराधी समझ रहे थे, अन्यथा कौन जिम्मेदार है इस घटना का। इसलिए भगवान शिव ने उन दो प्रेमियों को बिछड़ने के बाद उनकी देखभाल की जिम्मेदारी को वहन करने का फैसला किया, और उन्होंने स्वयं से कहा कि मैंने अपने मन को उनके साथ हुई विलक्षण साहसिक घटनाओं से आनंदित किया है और आगे भी करूंगा। इस तरह से भगवान शिव ने काफी विचार मंथन चिंतन करने के बाद योगियों के गुरु ने एक कमल पुष्प लिया और इसको उन्होंने पृथ्वी पर समंदर से थोड़ी दूरी पर रख दिया, जो एक द्वीप में परिवर्तित हो गया, जिसमें भगवान शिव ने अपनी जादुई शक्तियों से पृथ्वी जैसी प्रकृति से अलौकिक स्वर्ग के रूप में रच दिया, अपने आप को जानने के लिए और भविष्य को समझने के लिए। दूसरी तरफ वृद्ध योगी, जिसका नाम पाप नासना था, जब दो युगल प्रेमी वहां से अदृश्य हो गए तो वहां अकेला ही जंगल में अपने योग साधना में पुनः लीन हो गया, और उसकी आंखों में अब तक उन दो प्रेमियों की तस्वीर झलक रही थी, जो धीरे धीरे उसके मन में धुंधला
पड़ता जा रहा था, जैसे बादलों की परछाई एक बड़े झील के पानी पर यात्रा करती है और जिसे झील का पानी धीरे धीरे भूल जाता है और कुछ पल में सब कुछ गायब हो जाता है। इसी प्रकार से योगी की स्मृति से उन दो युगल प्रेमियों की स्मृति लुप्त हो गई।